ओके, तो हमारी थर्ड प्रॉब्लम जो है उसमें क्या करना है हमें, उसमें इवन और ऑड फाइंड आउट करना है। हमें एक ऐसी लिस्ट दी रहेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स, उसमें से हमें इवन ऑड मतलब सम और विषम ये फिल्टर आउट करना है और उनको प्रिंट करना है। तो अब जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट दी हुई है, तो इसमें अगर इवन देखोगे तो 2 4 6, ये 2 4 6 ये हमारे इवन नंबर्स हैं और बाकी बचे हुए ऑड नंबर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं एस टी एस के ऊपर। एस टी एस के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास के लिए सबसे पहले क्लास क्लास नेम हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पे इवन ऑड। ठीक है, इवन ऑड करके यहाँ पे क्लास बना लिया हमने। अब इसके बाद में क्या करते हैं, मेन मेथड बना लिया हमने। अब इसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले उस लिस्ट का जो आइटम्स हैं इनको कॉपी कर लेते हैं। तो इनको कॉपी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा इतने जो आइटम्स हैं 6। ठीक है, इनको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में चलते हैं हम लोग एसटीएस के पास। यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर, अब लिस्ट का नेम दे देते हैं, लिस्ट आई एन ऐसा अगर कुछ दे देते हैं। आपको जो सही लगे आप नाम दे सकते हो, नाम मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरेज डॉट एज लिस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट ओ, यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट भी हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम करते हैं लिस्ट आई एन डॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम के बाद डॉट डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर एन। और यहाँ पे अब क्या लिखना है, हमें कंडीशन लिखनी है इवन नंबर की। ठीक है, तो क्या करेंगे, एन परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो इवन है। अब इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो अब ये जो लिस्ट हमारी आएगी, ये आएगी इवन नंबर की। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट एक नई बनाएंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, तो इसका अभी हम नेम दे रहा है, नेम हम इसका दे सकते हैं इवन लिस्ट। ठीक है, इवन लिस्ट, इवेंट नहीं इवन लिस्ट ऐसा करके दे देते हैं। तो अब ये हमारी ईमेल लिस्ट हो गई। ऐसे ही हमें क्या करना है, ऑड के लिए करना है। तो ऑड के लिए अब यहाँ पे बस ये करना है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हम लोगों ने। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दो, ऑड कर दो। ऑड करने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, बस डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा देना है। अब इससे क्या होगा, ऊपर वाला इवन हो जाएगा, ये वाला ऑड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। तो सिस आउट करने के बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले इवन। ओके, इवन यहाँ पे लिख के स्पेस लगा दिया, प्लस करके यहाँ पे हम इवन लिस्ट ये प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ये डाल दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी क्योंकि हमें ऑड के लिए भी प्रिंट करना है, यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, यहाँ पे इसको ऑड कर दिया और यहाँ पे ऑड इसको कॉपी किया और यहाँ पे ये कर दिया। ओके, सेव किया, सेव करके रन किया। यहाँ पे ये ओके ओके, यहाँ पे रन करने के बाद में अगर देखो तो इवन हमारा 2 4 6, ऑड हमारा 1 3 5। ओके, तो यहाँ पे 2 4 6 इवन और 1 3 5 ऑड। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर देखो तो समझना है, तो एक काम करते हैं, इसका हमारा कोड जो है उसको मैं जो हमारे काम की चीज़ है उसको बस उधर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये इतने को बस इसको लेके अपने पेज पे आ गए और इसको यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने आपको फिल्टर समझा ही रखा है कि फिल्टर क्या होता है। तो हमारे पास में लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे फिल्टर के पास आएगा, सबसे पहले स्ट्रीम हुआ, स्ट्रीम पहले टाइम पे 1 हमारा स्ट्रीम होके 1 यहाँ पे फिल्टर के पास पहुंचा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 है, ये n मतलब 1, क्योंकि एक एक करके हमारे पास जाता है, तो जो हम एज इट इज ले रहे हैं, तो n मतलब यहाँ पे 1 फर्स्ट टाइम में 1 आएगा। तो 1 परसेंटेज 2, यहाँ पे ये 1 है हमारा। ठीक है, 1 परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये यहाँ पे कलेक्ट में जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या 2 2 से डिविजिबल है, यस ये करेक्ट है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इसके बाद में करेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि इफ ये कंडीशन है, मैंने जैसे आपको बताया था फिल्टर मतलब इफ। तो इफ ये कंडीशन ट्रू, देन ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये यहीं से वापस चला जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा
कि भाई यहाँ पे 2 4 6 क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो ये हमारा आ जाएगा इवन वाली लिस्ट में, पहली वाली मतलब इवन वाली 2 4 6 ये इसमें आ जाएगा। एंड सिमिलरली जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या चेक करेगा कि भाई 1%2 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या 1 2 से डिविजिबल नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। तो इस ऑड वाली लिस्ट में क्या होगा, 1 3 एंड 5 ये हमारा ऑड वाली लिस्ट में आ जाएगा। इसी वजह से हमारे पास में जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इवन वाले में 2 4 6, ऑड वाले में 1 3 5 हो गया, और इस हिसाब से हमें ये प्रिंट होके दिख रहा है। अब इसको एक और तरीका है जावा 8 में जिसके थ्रू हम करेंगे, ठीक है, तो आपको वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये बोला गया कि आपको फिल्टर नहीं यूज करना है, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन जावा का क्या ऐसा है, क्या कोई प्री डिफाइंड मेथड ऐसा है जिसके थ्रू हम इवन और ऑड पता कर सकते हैं, तो यस, जावा 8 में एक प्री डिफाइंड मेथड भी है जिसके थ्रू हम इवन एंड ऑड पता कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमें फिर से यही लिस्ट इन लेना है, क्योंकि यहाँ पे यही हमारी लिस्ट है, लिस्ट इन डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट पार्टीशनिंग बाई। ओके, पार्टीशनिंग बाई। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें वो कंडीशन देनी है। कंडीशन मतलब क्या, यहाँ पे एन कर दिया फॉर एग्जांपल, और एन करने के बाद में n%2 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे ये रिटर्न टाइप जो इसका होता है, रिटर्न टाइप आपका यहाँ पे मैप होता है। अब मैप ऑफ क्या होगा, मैप ऑफ बुलियन एंड आपका लिस्ट ऑफ नंबर जो भी है वो होता है। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप, ओके, मैप और यहाँ पे बुलियन, मैं बुलियन कॉमा लिस्ट ऑफ आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इंटीजर। ओके, लिस्ट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे एमपी इवन ऑड ऐसा करके हमने फॉर एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ करके मैप को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको देखो ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज पड़ी होंगी, एक होगी इवन के लिए, एक होगी ऑड के लिए। ओके, तो अभी सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं इस मैप को एज इट इज। ठीक है, तो इसको सिस आउट करके यहाँ पे हमने इसको किया और यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे इसको पेस्ट करके फिर से रन किया, यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, एक काम करते हैं, अभी इसको 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, पहले कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉल्स आया एंड ट्रू आया। अब ये फॉल्स ट्रू कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको इतना सिर्फ उठाते हैं, ठीक है, इतना ये अपने काम की चीज़ जो है, और इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसको उठा के नीचे लेके आए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, देखो होता क्या है, होता ये है इसमें कि जो हमारी लिस्ट है इसको हम स्ट्रीम पे ले गए, फिर कलेक्ट किया। अब कलेक्टर्स जो होता है उसका एक मेथड होता है पार्टीशनिंग बाई। क्या होता है इसके बाद में, यहाँ पे हम जो भी कंडीशन देते हैं उसी के बेस पे हमारे पास में आउटपुट में मैप आता है बुलियन, और जो भी हमारा आगे का डेटा टाइप होता है उस लिस्ट का उसके हिसाब से। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इसको। अब देखो n%2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इवन के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहले आएगा 1, यहाँ से सबसे पहले उसके पास में यहाँ पे 1 पास होगा। ओके, 1 यहाँ से जाएगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 1 n जो है हमारा ये 1 है, तो 1%2 इज इक्वल टू 0। तो क्या 1 है, नहीं है, ऑब्वियसली 1 हमारा ऑड है। तो अब ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पे दो होते हैं बुलियन, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है फॉल्स का, एक होता है ट्रू का। ओके, ये दो हमारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे अगर देखो इसको, तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 यहाँ पे ये कंडीशन को फॉल्स करा तो 1 इस फॉल्स के उसमें आ जाएगा। उसके बाद में 2 आएगा, तो अब 2 क्या होगा यहाँ पे, 2 क्योंकि यहाँ पे 2 डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पे ये ट्रू के उसमें आ जाएगा। तो मतलब ये है जो भी नंबर या जो भी हमारे पास में लिस्ट में होता है, वो अगर उस कंडीशन को ट्रू करता है तो वो ट्रू में आ जाता है, अदरवाइज वो फॉल्स में बाय डिफॉल्ट चला जाता है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस जैसे कि ये हमारे पास में ये आ गया है, तो इसको अगर देखोगे यहाँ पे तो सेम ऐसे ही हमारे पास में ये मैप में फॉल्स में 1 3 5 आ गया और ट्रू में 2 4 6 आ गया। तो ये इस कंडीशन के बेस पे हो रहा है। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल अलग अलग करना है कि भाई मैप है, तो सिंपली आपको पता है कि फॉल्स और ट्रू के बेस पे आपके पास में यहाँ पे मैप के अंदर हमारा की पेयर होता है। तो अब क्या करना है, सिंपल आपको सिस आउट करके, यहाँ पे सिस आउट करके अगर आपको इवन लिखना है तो क्या करोगे, इवन
ओके, इवन लिख के यहाँ पे क्या करोगे, प्लस, प्लस में आप इसका जो मैप का नेम है उसको कॉपी कर लो, इसको डाल दो, डॉट गेट करके आपको की का नेम देना होता है, तो की का नेम अब यहाँ पे क्योंकि बुलियन है तो आप यहाँ पे पास कर दोगे ट्रू। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रू पास किया तो आपको यहाँ पे इवन मिलेगा, और सिमिलरली अगर इसको कॉपी कर लो, ओके, कॉपी करके यहाँ पे ये किया, और इसके बाद में यहाँ पे ऑड कर दिया, यहाँ पे ऑड, और इसके बाद में यहाँ पे हमने कर दिया फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, सेव किया, रन किया, ये देखो यहाँ पे आपको इवन और ऑड के बेस में आपको सारी कंडीशन मेट हो रही हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऐसा हो सकता है कि आपसे भाई इंटरव्यूअर ऐसा बोल दे कि आपको इवन और ऑड निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल फिल्टर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली उसके बाद में भी बोल सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जावा 8 का कोई मेथड यूज करना है, आपको फिल्टर यूज नहीं करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली पार्टीशनिंग बाय यूज कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप इन दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।